तो चलिए आज एक ऐसे सिंपल सिस्टम की बात करते हैं जो बहुत बड़ी मुश्किल लगने वाली समस्याओं को भी सुलझा सकता है। और इसे अच्छे से समझने के लिए हम भारत के फैक्ट्री मजदूरों के वर्क लाइफ बैलेंस की समस्या को एक केस स्टडी की तरह देखेंगे, क्योंकि वहाँ अक्सर दिक्कतें बहुत बड़ी और भारी लगती हैं। अच्छा, तो शुरू करते हैं। देखिए, ये सिस्टम हमारी कुछ आम सोच को चैलेंज करता है। जरा एक फैक्ट्री मजदूर के बारे में सोचिए, जो 12 घंटे की शिफ्ट के बाद घर आता है। क्या उसे सच में और ज्यादा मोटिवेशन की जरूरत है? शायद नहीं। ये सिस्टम यही कहता है कि इसका हल सिर्फ विल पावर या जबरदस्ती की प्रेरणा से नहीं मिलने वाला, क्योंकि देखिए, दिन भर की मेहनत के बाद विल पावर तो वैसे भी खत्म हो जाती है। और ना ही इसका मतलब ये है कि कुछ करने से पहले बहुत सारी जानकारी या रिसर्च इकट्ठा करने की जरूरत है। उस मजदूर को अच्छी तरह पता है कि प्रॉब्लम क्या है। उसे और रिसर्च नहीं, एक रास्ता चाहिए। तो फिर असली जरूरत किस चीज की है? वो है कंट्रोल की भावना। और ये सिस्टम कंट्रोल को बहुत साफ तरीके से समझाता है। इसका मतलब है अपनी जिंदगी से जुड़ा एक छोटा सा फैसला लेने की आज़ादी, ये देखने की आज़ादी कि उसका नतीजा क्या हुआ, और फिर उस नतीजे के हिसाब से अगला कदम उठाने की ताकत। बस। तो फिर जो पुराने तरीके हैं, जिन्हें हम अक्सर टाइम मैनेजमेंट का नाम देते हैं, वो यहाँ आकर फेल क्यों हो जाते हैं? खासकर उस मजदूर के लिए जिसका अपने वक्त पर, अपनी शिफ्ट पर कोई कंट्रोल ही नहीं है। असल में प्रॉब्लम ये है कि हम एक भरोसेमंद प्रोसेस के बजाय अपने बदलते हुए मूड पे डिपेंड करते हैं। कभी काम करने का मन करता है, कभी थकान इतनी होती है कि कुछ करने का दिल ही नहीं करता। मूड भरोसेमंद नहीं है। और यही इस पूरे आइडिया का सेंटर है। एक दोहराने लायक सिस्टम, जैसे कि हर हफ्ते 50 रुपये बचाने का नियम, हमेशा हमारी बदलती भावनाओं, जैसे अरे आज बचाने का मन नहीं है, से बेहतर काम करेगा। सिस्टम मूड को हमेशा हरा देता है। तो ये सिस्टम आखिर है क्या? ये एक बहुत ही सीधा साधा, बार बार दोहराने वाला एक लूप है। इसे कहते हैं सबसे छोटा निर्णय लेने की विधि। ये 3 स्टेप का प्रोसेस ही इस पूरे मेथड की जान है, और इसे बनाया ही ऐसे गया है कि शरीर में चाहे कितनी भी एनर्जी हो या ना हो, कोई न कोई एक्शन लिया जा सकता है। यहाँ पर लक्ष्य ही बदल जाता है। ये अंदाजा लगाने की कोशिश छोड़ दीजिए कि क्या काम करेगा। इसके बजाय बस एक छोटा सा एक्शन लेकर सबूत इकट्ठा करने पर ध्यान दीजिए। जैसे, क्या सुपरवाइजर से 5 मिनट की एक्स्ट्रा छुट्टी मांगने से काम बनेगा? करके देखते हैं, नतीजा ही सबूत होगा। अच्छा, तो अब सवाल ये है कि ये छोटी छोटी जीतें आखिर बड़ी कैसे बनती हैं? यहीं पर ये प्रोसेस अपनी रफ्तार खुद बनाता है, बिल्कुल उस स्नोबॉल की तरह जो पहाड़ से लुढ़कते लुढ़कते बड़ा होता जाता है। होता ये है कि हर छोटे एक्शन से जो सबूत मिलता है वो आत्मविश्वास को बढ़ाता है, और जब आत्मविश्वास बढ़ता है तो रफ्तार आती है, जिससे अगला एक्शन लेना, जैसे कि अपने हक के लिए बोलना, और ज्यादा आसान और तेज हो जाता है। ये बिल्कुल एक कंपाउंडिंग इफेक्ट जैसा है। हर छोटी जीत पिछली जीत के ऊपर बनती है, और समय के साथ ये एक बहुत बड़ा मोमेंटम, एक बहुत बड़ी ताकत बन जाती है, जो बड़े बदलाव ला सकती है। और यही है सबसे बड़ी सीख। असली ताकत किसी एक बहुत बड़े एक्शन में नहीं है, बल्कि कई छोटी छोटी लगातार की गई कार्रवाइयों को जोड़ने में है। ये छोटी जीतें जुड़ती जाती हैं और एक दिन पहाड़ बन जाती हैं। तो इस सब को असल जिंदगी में कैसे उतारा जाए? ये सिस्टम तुरंत एक्शन लेने के लिए कहता है, चाहे समस्या कितनी भी बड़ी क्यों ना लग रही हो। तो प्लान ये है, सबसे पहले एक भारी समस्या को पहचानिए, फिर ज्यादा विल पावर या जानकारी की चिंता को भूल जाइए, सिर्फ एक चीज पर ध्यान लगाइए, कंट्रोल। फिर वो सबसे छोटा फैसला लीजिए जिससे कोई न कोई नतीजा निकले, और आखिर में उस नतीजे के आधार पर अपने अगले कदम में सुधार कीजिए। ये सब कुछ न करने के चक्र को तोड़ने के बारे में है। और ये हमें एक आखिरी बहुत मजबूत सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर सारी उलझनों को एक तरफ रख दें, तो वो सबसे छोटा फैसला क्या है जो कोई भी अभी इसी वक्त ले सकता है? ऐसा फैसला जो कोई न कोई रिएक्शन पैदा करे और चीज़ों को सिर्फ 1 इंच ही सही पर आगे बढ़ाए।